रात के ठीक 2:47 पूरा शहर गहरी नींद में डूबा हुआ था। बाहर लगातार बारिश हो रही थी। बिजली की चमक कुछ सेकंड के लिए सुनसान सड़क को रोशन करती, फिर सब कुछ फिर से अंधेरे में डूब जाता। अपने छोटे से फ्लैट में आरव अचानक मोबाइल के कंपन से जाग गया। उसने उन्नीदी आंखों से स्क्रीन देखी। एक नया वॉइस नोट आया था। भेजने वाले का नाम देखकर उसका खून जम गया। रिया। आरव के होंठ कांपने लगे। वो पुतपुताया, ये कैसे हो सकता है? 6 महीने पहले रिया की मौत एक रहस्यमयी सड़क दुर्घटना में हो चुकी थी। उसका नंबर उसी दिन से बंद था। मोबाइल फिर कंपन हुआ। इस बार कोई मैसेज नहीं, सिर्फ वही वॉइस नोट। उसने कांपते हाथ से प्ले बटन दबाया। पहले कुछ सेकंड सिर्फ तेज हवा की आवाज सुनाई दी, फिर रिया की धीमी कांपती हुई आवाज सुनाई दी। आरव, अगर तुम ये वॉइस नोट सुन रहे हो तो खिड़की के पास मत जाना। आरव की सांस रुक गई। उसी पल उसके कमरे की खिड़की पर 3 हल्की दस्तकें सुनाई दी। उसने धीरे धीरे सिर घुमाया। पर्दा हिल रहा था, लेकिन बाहर कौन था ये अभी दिखाई नहीं दे रहा था। खिड़की पर दस्तक फिर हुई, इस बार पहले से थोड़ी ज्यादा तेज। आरव बिस्तर से उठने ही वाला था कि उसके मोबाइल से फिर आवाज आई, एक और वॉइस नोट। उसने तुरंत मोबाइल उठाया। स्क्रीन पर फिर वही नाम चमक रहा था, रिया। कुछ सेकंड तक सिर्फ बारिश की आवाज सुनाई दी, फिर रिया फुसफुसाई, आरव, अगर तुम अभी भी बिस्तर पर हो तो वहीं बैठे रहना, खिड़की की तरफ बिल्कुल मत जाना। उसी समय खिड़की जोर से हिली। ऐसा लगा जैसे बाहर किसी ने पूरी ताकत से उसे धक्का मारा हो। आरव डर के मारे जम गया। वो हिम्मत करके बोला, रिया, अगर ये सच में तुम हो तो मेरे साथ क्या हो रहा है? कोई जवाब नहीं, सिर्फ बारिश और तेज हवा। तभी मोबाइल फिर कंपन करने लगा। तीसरा वॉइस नोट। आरव ने तुरंत उसे चलाया। इस बार रिया की सांसें तेज सुनाई दे रही थी। वो तुम्हारे फ्लैट के बाहर पहुंच चुका है। उसकी आवाज मत सुनना, वो किसी भी इंसान की आवाज निकाल सकता है। फ्लैट की डोरबेल बज उठी। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। फिर बाहर से आवाज आई, आरव, दरवाजा खोलो, मैं हूं राहुल। आरव दरवाजे की ओर बढ़ा। तभी मोबाइल में वॉइस नोट अपने आप आगे चलने लगा। रिया घबराकर, नहीं, दरवाजा मत खोलना, बाहर राहुल नहीं है। आरव के कदम वहीं रुक गए। बाहर से फिर आवाज आई, यार जल्दी खोल, बारिश में भीग गया हूं। आवाज बिल्कुल राहुल जैसी थी, लेकिन आरव को अचानक याद आया, आज शाम राहुल ने बताया था कि वो काम से दूसरे शहर गया है और 2 दिन बाद लौटेगा। आरव के माथे पर पसीना आ गया। फिर बाहर से जोर की दस्तक हुई और उसी के साथ दरवाजे के नीचे से एक लंबी काली परछाई धीरे धीरे कमरे के अंदर घुसने लगी। मोबाइल फिर कंपन हुआ।